हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं उन सारी चैनलिंग्स, डाउनलोड्स और मैसेजेस पे डिस्कशन करूंगी जो मुझे रिसेंटली आप सभी लोगों के लिए मिले हैं। और मैं देखूंगी टैरो में क्या निकल करके आ रहा है। मिक्स एनर्जीज मैं बताऊंगी, मतलब जो भी टैरो में है, जो भी मुझे पिक हुई हैं, जो भी मुझे ड्यूरिंग रीडिंग मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। एंड ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कहीं कहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती है। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए है एंड सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। सो प्लीज अपने अपने प्रभु को, डिवाइन को, जिनको भी आप बहुत कनेक्ट करते हैं, जिन भी एंजल्स को आप बहुत ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जिन भी डिवाइन बीइंग को आप कनेक्ट करते हैं, गॉड गॉडेस को कनेक्ट करते हैं, आप उन्हें याद कर सकते हैं। ओके, ताकि अच्छे से एनर्जीज मुझे और ज्यादा पे हो जाए और क्लैरिटी मिले आप सभी लोगों को आपकी इस रीडिंग के माध्यम से। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, द हैंग्ड मैन। ओके, स्पिरिचुअल जर्नी है बहुत सारे लोगों की यहाँ पे। और ओके, हैंग्ड मैन एंड हमारे पास है 7 ऑफ वॉन्ड। ठीक है। और कौन से कार्ड्स हैं हमारे पास? द मैजिशियन, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड। ठीक है। एंड अब हम थोड़े से कार्ड्स लेंगे साइकिक टैरो से। पहले मैं ले लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ कहाँ पे लेना है। ओके, वेट 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 वेट। हमारे पास है एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, सोलर प्लेक्सस चक्रा एंड डेस्टिनी एंड हमारे पास है सफरिंग इन साइलेंस। ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, जो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। मैं कुछ कार्ड मेजर अरकाना से लूंगी, मेजर चीजों को जानने के लिए। देखती हूँ कौन से कार्ड्स आ रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। ओके, मैजिशियन एंड द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये 2 कार्ड हैं। और हम इनमें से भी बॉटम ऑफ द डेक लेंगे द हैंगडमैन। द हैंगमैन और द हैंगडमैन, लास्ट में भी द हैंगमैन आया है और यहाँ पे सबसे फर्स्ट कार्ड भी द हैंगडमैन आया है। इसका मतलब प्रोमिनेंट जो सिचुएशन है, जो सबसे ज्यादा स्पेसिफिक सिचुएशन है इस समय आपके द हैंगडमैन की हो सकती है। हो सकता है कि आप एक ऐसे पड़ाव पे हो जहां पे आपको एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है, क्या करना सही रहेगा, या जो मैंने किया है वो सही है कि गलत है। या फिर हो सकता है कि कुछ लोगों की वजह से आप हैंग्ड मैन की सिचुएशन में हैं, जहाँ पे आप बहुत उलझे हुए हैं, बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत क्लियर नहीं है आगे को लेकर के। और या हो सकता है एक हैवी बर्डन आप फील कर रहे हो किसी चीज को लेकर के, या आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आध्यात्म को कैसे फॉलो करना है। और अपनी जो 3D लाइफ है, जिस जिंदगी में आप जी रहे हैं, जिस जीवन में आप जी रहे हैं, उसे कैसे फॉलो करना है, कैसे एक सामंजस्य स्थापित करना है जिससे जिंदगी की जो गाड़ी है वो सही से चले और सही ट्रैक पकड़े, है ना। ऐसी चीजों में आप हो सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि ये एक आपकी परमानेंट सिचुएशन है। इससे आप मुझे बहुत जल्दी निकलते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमारा टॉपिक क्योंकि ये रीडिंग का नहीं है, तो हम इसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। हम आते हैं मेन चीजें देखने के लिए, जिसके लिए मैंने ये रीडिंग का इंटेंशन किया हुआ है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट के कुछ लोग अब आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी जो एनर्जी है अब बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, प्रोटेक्ट हो चुकी है। कहीं ना कहीं उन्हें
ये एनर्जीज पिक हो रही हैं कि अब आपके पास जाना ठीक नहीं है, आपको परेशान करना ठीक नहीं है, आपको अगेन बहलाना फुसलाना ठीक नहीं है। इसीलिए उनको समझ में आ रहा है कि दूर रहने में ही भलाई है, और उनको ये समझ में आ रहा है कि अगर हम दूर नहीं रहेंगे, अगर हम बार बार पास में जाएंगे या फिर से उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वो खुद एक नेगेटिव कर्मा में फंस सकते हैं। कहीं ना कहीं अब उन्हें अपने अपने किए हुए कर्मों से डर लग रहा है। कहीं ना कहीं उन्हें ये समझ में आ रहा है कि जो हमने किया वो बहुत बड़ा एक पाप था, और कहीं ना कहीं उन्हें ये भी समझ में आ रहा है कि हमने जिस इंसान को ऐसी सफरिंग में डाला जहां से निकल पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इंसान फिर भी निकला, तो उस चीज के लिए वो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि उनकी बोलती बंद है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आ, मतलब कैसे इस चीज को मतलब डाइजेस्ट करें कि एक ऐसे इंसान को जिसको मैंने इतना ज्यादा प्रॉब्लम में डाला, लेकिन फिर भी वो बड़े मैजिकल वे में बाहर निकल आया। तो उनके लिए थोड़ा सरप्राइज करने वाली चीज है, या फिर ये कह सकते हैं कि उन्हें इस चीज का मतलब शॉक्ड हुए हैं वो, या ये कह सकते हैं कि बिल्कुल चुप है, इस बात पे कोई भी वो टिप्पणी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एनर्जीज भी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप एक बहुत बड़े बदलाव से गुजर रहे हैं, एक ऐसे बदलाव से जो आपकी लाइफ में आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपके मान सम्मान के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आपके चरित्र को और ज्यादा इम्प्रूव करने के लिए। बेसिकली मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि आपका चरित्र खराब है, लेकिन एक होता है ना कि जब आप और भी ज्यादा जिंदगी में आगे बढ़ते हो और आपके पास और भी नाम और शोहरत होती है, जहां पे आपको अच्छा लग रहा होता है, जहां पे आपको सेटिस्फेक्शन फील हो रहा होता है, उस तरह की डेस्टिनी, उस तरह का भाग्य आप अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके भाग्य में वो सारी चीजें लिखी जा रही हैं जो शोहरत और नेम और फेम तक पहुंचाती हैं, जो आपको ऐसे ऐसे दरवाजे तक ले जाती हैं जिसके बाद जिंदगी मतलब बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने लगती है, सक्सेस की तरफ बढ़ने लगती है, और इम्प्रूवमेंट्स होने लगते हैं। ओके, आप सोशलाइज होते हैं तो वहां पे लोग आपको मतलब अननेसेसरी सोशलाइज नहीं होते हैं। अगर आप सोशलाइज हो रहे हैं तो वहां पे लोग आपको जानेंगे, आपकी पहचान होगी, और आपको बहुत ज्यादा शोहरत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी। इस तरह की एनर्जी में आप जाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेस्टिनी का भी कार्ड आया है। तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोगों का भाग्य बदलते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोग अचानक से देखेंगे, सडन देखेंगे कि आपका जो व्हील, क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, तो आपकी जिंदगी में आपका जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे कोई कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं आप लोगों के लिए जहां पे मुझे ये लगे कि आपके द्वारा कुछ गलत हुआ है, तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो अच्छी की तरफ बढ़ेगा आपके लिए। और जिन लोगों ने गलत किया है उनके लिए ये एक रिवर्सल एनर्जी होगी, जहां पे वो भुगतान करेंगे उन चीजों का जिसकी वजह से आपने बहुत नुकसान झेला है। कुछ लोग मुझे बड़े विचलित दिखाई दे रहे हैं कि आपसे संपर्क कैसे किया जाए। देखिए, बहुत सारे लोग तो ऐसे दिख रहे हैं मुझे जिनको पता चल गया है कि संपर्क नहीं हो सकता है, कांटेक्ट नहीं हो सकता है, बार बार इनकी तरफ जाना उनके लिए हानि पहुंचा सकता है, उनके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है, डिवाइन उनको पनिश कर सकते हैं, उनके लाइफ में कोई नेगेटिव इंटरवेंशन हो सकता है। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी विचलित हैं और परेशान हैं कि कांटेक्ट कैसे किया जाए, बात कैसे की जाए, कैसे आप तक पहुंचा जाए। तो ये जो विचलित एनर्जी है, ये जो एक ऐसी एक्साइटमेंट जो उनको बेचैन कर रही है, जो उनको बरगला रही है कि बात करनी है, या आपसे मिलना है, या आपको एक बार आपसे कांटेक्ट करना है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। तो यहाँ पे ये एनर्जी इसलिए भी मुझे पिक हो रही है कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि आप उन्हें अवॉइड कैसे कर रहे हैं। आपने देखिए, जब तक इन्होंने आपके साथ गलत किया या अपने अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा के रखा, तब तक तो इनको बहुत मजा आ रही थी। लेकिन अब जब वो आपके दो रूप देख रहे हैं, दो पहलू देख रहे हैं, तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा है कि कोई मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो कहीं ना कहीं हल्का सा उनके अंदर एक जैसे कहते हैं कि गुस्सा, कह सकते हैं आप लोग कि गुस्सा है, अभी भी उनका थोड़ा सा ईगो बाकी है, लेकिन वो ईगो भी मुझे आपके द्वारा टूटते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे द हैंगमैन की सिचुएशन है। मैंने बोला था कि मैं आपको इस एनर्जी में नहीं देख रही हूँ, मैं बल्कि उन लोगों को इस एनर्जी में देख रही हूँ जो आपको परेशान कर चुके हैं, जो आपके साथ किसी तरह का माइंड गेम कर चुके हैं, मैनिपुलेट
कर चुके हैं, या आपके सपनों के साथ खिलवाड़ कर चुके हैं। जो आपके सपने थे, जो आपकी चीज़ें थी, जो आपकी प्रायोरिटीज़ थी, उनके साथ खेल चुके हैं, खिलवाड़ कर चुके हैं। तो ये कार्ड मुझे ऐसे लोगों के लिए दिखाई दे रहा है जो मुझे अब अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हैंग्ड मैन हो सकता है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आप कंफ्यूज हो, स्टक हो, तो उस चीज़ के लिए आए, क्योंकि 2 हैंग्ड मैन आए हैं। बट ये उन लोगों के लिए एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो आप परमानेंटली फंस चुके हैं, जहाँ से उनके पास अब कोई रास्ता नहीं है आप तक पहुंचने का, या अगर वो आप तक पहुंच भी रहे हैं तो आपको कोई हार्म नहीं पहुंचा सकते हैं। किसी भी तरह का वो आपको मतलब सफरिंग में नहीं डाल सकते हैं, जो वो पहले कर चुके हैं। गुमान में है कि गुमान में थे, इस घमंड में थे कि हम वो जो हैं वो अक्सर ऐसा आकर के आपके साथ कर लेंगे, लेकिन अब उनका घमंड टूटते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे कोई टावर के कार्ड नहीं पिक हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं सेंस कर सकती हूँ कि उनकी लाइफ में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 50 टावर मोमेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो छोटे छोटे हो रहे हैं, चाहे वो बड़े बड़े हो रहे हैं, बट मल्टीपल टावर मोमेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। और मुझे उनका सूरज जो है वो डूबता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी जिंदगी के जो उजाले हैं वो खत्म होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो बेसिकली एक अंधेरे में जा रहे हैं और परमानेंटली वो जाएंगे। उनके पास अब कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, अब कोई रास्ता नहीं होगा, अब कोई चांस नहीं होगा, क्योंकि उनको बहुत बार समझाया गया, आपके द्वारा भी समझाया गया कि सुधर जाओ सुधर जाओ, बट उन्होंने नाम नहीं लिया सुधरने का। तो फाइनली उन्हें अब उनका जो कर्मा है वो मिल रहा है, और उनकी तरफ उनको वो जिंदगी दिखा दी गई है, एक टेरर वाली जिंदगी, एक बहुत भयानक सी जिंदगी जो उन्होंने सपनों में भी नहीं सोची थी, जो उन्होंने कभी इमेजिन नहीं की थी। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि रिसेंटली आपने अपने लिए कुछ स्टैंड लिए हैं, अपनी विशेस को पूरा करने के लिए, अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए। आपकी कुछ ऐसी विशेस थी जो आपको लग रहा था कि पूरी नहीं हो रही है, पूरी नहीं हो रही है, लेकिन आपको बार बार समझाया जा रहा था ये विश आपकी इसीलिए पूरी नहीं हो रही है क्योंकि आप अपने लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, अपनी बाउंड्रीज को नहीं सेट कर रहे हैं, और आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपको कहाँ पे क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो अब वो चीज आपने समझ ली है, जिसके द्वारा आप अपनी विशेस को अट्रैक्ट कर रहे हैं, पूरा होते हुए देख रहे हैं, अपने मैनिफेस्टेशन को और ज्यादा स्ट्रांग होते हुए देख रहे हैं, आपका स्ट्रगल खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, आपकी सफरिंग्स खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि अब आप में एक जोश आ चुका है, एक उत्साह आ चुका है, जिसमें कोई भी एंजाइटी या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से आप बार बार रुक जाते थे। बार बार सेम पैटर्न को रिपीट नहीं कर रहे हो जो आप पहले किया करते थे, बार बार उसी इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो जो आप पहले किया करते थे। आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में, स्पिरिचुअल पाथ में, अपनी लाइफ में अपने गोल की तरफ काफी ज्यादा आगे बढ़ चुके हो। बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलती जा रही है, डे बाय डे मिलती जा रही है, गाइडेंस मिलती जा रही है, प्रॉपर एंजलिक गाइडेंस मिल रही है, आपको टैरो के माध्यम से गाइडेंस मिल रही है, मेरे चैनल के थ्रू गाइडेंस मिल रही है, अन्य चैनलों के थ्रू गाइडेंस मिल रही है, बट आपको अब प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है। उसका रीजन ये है कि आप अपनी थर्ड आई पे बहुत ज्यादा वर्क कर रहे हो, और थर्ड आई आपकी बहुत मतलब इस समय क्लीन दिखाई दे रही है और फुल एक्टिवेट दिखाई दे रही है। और जब आपकी थर्ड आई बैलेंस होती है तो आपको वो चीजें भी समझ में आ जाती हैं जो आपके लिए एक टफ टास्क था। ओके, और मतलब कहते हैं ना कि कभी कभी हमें कुछ लेसन्स नहीं समझ में आ रहे होते हैं, उसका एक ही रीजन होता है कि आपकी थर्ड आई अभी भी ब्लॉक है, आप चीजों को दूसरे नजरिए से नहीं देख पा रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कॉन्सेप्ट को, आपकी लाइफ में क्या समझना जरूरी है, आप उन चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप जल्दी से अपने लेसन को, जो भी लाइफ लेसन है, उसको लर्न नहीं कर पा रहे हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। तो जिन लोगों की भी थर्ड आई प्रॉपरली बैलेंस है इस समय, वो समझ पा रहे हैं कि मैं कहाँ गलत था, लोग कहाँ गलत थे, मैं कहाँ पे अटक गया था फालतू में, या क्या लेसन मेरे लिए ज्यादा जरूरी थे, क्या मुझे पहले समझना था, क्या मुझे बाद में समझना था। मीन्स बहुत क्लियर एनर्जी अब आपकी हो रही है, और आपको समझ में आ रहा है कि कहाँ पे मेरी आंखों में पट्टी पड़ी हुई थी, और क्या मैं नहीं देखना चाह रहा था, या मैं खुद ही नहीं देखना चाह रहा था उन चीजों को। तो बेसिकली थर्ड आई ने अपना काम करना शुरू कर दिया है, आप अच्छे से चीजों को समझ पा रहे हो, और आपकी जो पावर है थर्ड आई बैलेंस होने की वजह से आपकी पावर और भी ज्यादा बढ़ रही है, स्पिरिचुअल पावर और भी ज्यादा बढ़ रही है।
मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आप अपने जीवन के उस दौर से गुजर रहे हो जहां पे आप किसी भी गलत बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हो। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन अब आपको गलत बात बर्दाश्त नहीं हो रही है। आप नहीं चाहते हैं कि आपसे कोई गलत बात करके निकल जाए, या आप इवन किसी से गलत बात करो। आपको नहीं अब अच्छा लग रहा है कि किसी तरह की गलत चीजें मेरी तरफ से हो, यानी आपकी तरफ से हो, या कोई भी गलत जो चीजें हैं सामने वाले की तरफ से हो। आप अपने लाइफ के ट्रैक को क्लीन करना चाहते हो, क्योंकि आप समझ गए हो कि आपका जो पर्पस है वो आपको अपनी लाइफ में चीजों को सुधारना है, ना कि दूसरों को सुधारना है। दूसरे आपकी एनर्जी में इम्प्रूवमेंट देखने के बाद खुद ब खुद सुधर जाएंगे या सुधर रहे हैं, क्योंकि आप इतने पावरफुल हो, आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी इतनी पावरफुल है कि आपको बार बार किसी को समझाना नहीं है जाकर के। हालांकि आपको अच्छा लगता है लोगों को समझाना, उनके पाथ को क्लियर करना, उनको सही गलत समझाना, लेकिन फिर भी आप बार बार नहीं जा रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि एक बार समझाया, दो बार समझाया, तीन बार समझाया, आप चौथी बार नहीं जा रहे हो। आपको पता है जिसको समझना होगा वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना होगा वो नहीं समझेगा। तो इस एनर्जी में भी आप इस समय हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग आपसे बात करना भी चाहते हैं और वो ये भी नहीं जानते कि आपसे क्या बात की जाए और किस तरीके से बात की जाए। कुछ लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, मतलब बहुत तरीके ढूंढ रहे हैं। अगेन मुझे वही एनर्जी पीक हो रही है। आई डोंट नो क्यों इतनी ज्यादा मुझे कांटेक्ट करने की एनर्जी पीक हो रही है। मुझे लग रहा है कि दो तरह के लोग आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। एक वो जो आपको बहुत प्यार करते हैं, किसी वजह से आप सेपरेशन में चले गए थे, किसी वजह से आप नो कांटेक्ट जोन में चले गए थे। और ऐसे लोग भी आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं जो शायद अब आज के बाद से या बहुत पहले से ही आपको कांटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनकी डिजायर है, उनकी इस समय एक अंदर से उनको आवाज आ रही है कि भाई मुझे एक बार बात करनी चाहिए। हालांकि वो बात उनकी बस इसीलिए वो करना चाहते हैं क्योंकि उनका अपना मन कर रहा है, उनको आपके मन से मतलब नहीं है, उनका अपना मन कर रहा है। बहुत टाइम के बाद अगेन उनके दिमाग में आपके कुछ विचार आने शुरू हो गए हैं, इस वजह से वो आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं। अदरवाइज उनका ऐसा कोई भी नहीं है कि उन्हें आपकी कोई फिक्र है, आपके लिए वो थोड़ा वेल विशर हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जस्ट अपनी आत्मा को शांति देने के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए वो घुसना चाहते हैं। एग्जैक्टली ये चीज है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको प्यार करते हैं, जो आपको जस्ट इसलिए कांटेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके अच्छे बुरे के बारे में सोच रहे हैं। आप अपनी लाइफ में कहीं परेशान तो नहीं हो, आप अपनी लाइफ में कहीं स्ट्रगल तो नहीं कर रहे हो, आप क्यों इतने दिनों से सोशल मीडिया पे नहीं आए, आप क्यों इतने दिनों से मतलब उन्हें दिखाई नहीं दिए। तो वो कहीं ना कहीं आपको लेकर के थोड़ा फील कर रहे हैं, थोड़ा वरी वाली एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट के कुछ लोग या पर्टिकुलर कोई इंसान आपसे दोस्ती या रोमांस के लिए आपसे बात करना चाहता है, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए आपसे बात करना चाहता है, आपके साथ कंटिन्यू करना चाहता है आपकी रिलेशनशिप को। बट क्योंकि अब आप नाटकों को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, किसी भी तरह के ड्रामा को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, नाटक, ओके, जैसे होता है ना इंसान जो थोड़े नाटकीय टाइप के लोग होते हैं, अंदर से वो उनका जो दिल है वो मतलब बिल्कुल भी दिल कहने लायक नहीं होता है, लेकिन दिखाएंगे ऐसे कि बहुत मतलब वो सबसे ज्यादा इमोशनल इंसान है, वो सबसे ज्यादा आपकी वैल्यू करते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके लाइफ में जो बड़े नाटकीय टाइप हैं, उनका हमेशा कुछ ना कुछ नाटक चलता रहता है। कोई ना कोई वो कुछ प्ले कर रहे होते हैं, उनको लगता है कि वो जो वो प्ले कर रहे हैं ना वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लाइक सीरियसली मतलब मुझे इरिटेशन वाली एनर्जी फील हो रही है कि कुछ लोग आपको इरिटेट करते हैं, इरिटेट करते आए हैं, और उनका फिर से वही चीज है कि वो आपको इरिटेट करे अपने लाइक ये जो बिहेवियर है उनका नाटकीय टाइप। मुझे यहाँ पे ऐसा ही एनर्जी फील हो रही है गाइस, ओके। ऐसे लोग आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग चेंज देखने के बाद खुद को भी स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो खुद भी स्ट्रॉन्ग हो जाएं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि खुद भी आप जैसे हो जाएं, खुद भी ट्रांसफॉर्म करें, एबंडेंस को अट्रैक्ट करें स्पिरिचुअल जर्नी में। मतलब आई डोंट नो वहां पे वो लोग कितना समझ रहे हैं स्पिरिचुअल जर्नी को, बट वो आपके जैसा होना चाह रहे हैं, थोड़ा शांत कूल, है ना। लेकिन वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि उनके बस की बात नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि उनकी डेस्टिनी में उनके लिए कुछ इतना अच्छा है। फिलहाल की लाइफ जो ये टाइम लाइन है उसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश जरूर कर रहे हैं आपको कॉम्पिटिट करने की, आपसे कंपेयर करने की, और
अटके हुए हैं आप में ही, आप दूर हैं पास है लेकिन वो अटके हुए हैं आप में, क्योंकि आप उनके लिए ना एक जैसे कहते हैं ना सम टाइम कोई अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, है ना, और हमें मे बी कि उन्हें वो पहले से वो एक्टर पसंद है, या सडन वो मूवी देखने के बाद, हाँ वाव देखने के बाद उन्हें वो पसंद आ गया, तो बहुत टाइम तक उसके बारे में, उस एक्टर के बारे में या उस एक्ट्रेस के बारे में सोचते रहते हैं हम लोग, वाव कितनी अच्छी थी, या कितनी गुड लुकिंग थी, या कितना अच्छा एक्टिंग की उसने, और कितनी अलग दिख रही थी। इस तरह की बातें आती रहती है ना बार बार दिमाग में। और सम टाइम ये भी होता है कि कुछ बहुत अच्छा अगर मूवी में दिख गया, जो मेन एक्टर है या एक्ट्रेस है, तो उन्होंने जिस तरह का प्ले किया है, उनके जो वहां पे जो उन्होंने कैरेक्टर प्ले किया है, हम उसी हाव भाव में अपने आप को फील करने लगते हैं। तो वो कुछ ऐसा फील कर रहे हैं कि लाइक वो आप जैसा बनना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वो जो आपकी एक्टिविटी है वो अपनाएं, जो आप जिस तरह का आपका हाव भाव है वो अपनाएं, या फिर जिस तरह से आपका चाल ढाल है वो अपनाएं। तो वो कोशिश कर रहे हैं आप जैसे बनने की, बट बहुत मुश्किल है, शायद इस जन्म में तो नहीं हो सकता, मे बी कुछ और जन्म लेने पड़े, आई डोंट नो कितने जन्म लेने पड़े, बस मुझे इतना पता है कि इस जन्म की तो बात नहीं है ये। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप ऐसे लोगों के साथ फालतू की बुराइयों में शामिल नहीं हो रहे हैं। इनको इनको पता है कुछ नहीं करना है, इनको ऐसा ही करना था या करना है। हालांकि मुझे बहुत सारे लोग अभी भी इनसे, ऐसे लोगों से कनेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और कुछ बहुत अच्छे से मूव ऑन कर चुके हैं। बट फिर भी मैं आपको बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपको अपने जो इनके बैड बिहेवियर हैं, एडिक्शंस हैं, बुरी लतें हैं इनकी, उसमें शामिल करना चाहते थे। ये आप अपनी जिंदगी को ऑलरेडी खराब कर चुके हैं, ये चाहते थे कि आप भी अपनी जिंदगी को खराब करो, क्योंकि इन्होंने पहले ही भाप लिया था, पहले ही सेंस कर लिया था कि आप वो नहीं हो जो ये हैं। तो इन्होंने स्टार्टिंग में कोशिश की बहुत अच्छा बनने की, लेकिन ये बहुत दिन तक बन नहीं पाए, क्योंकि आपकी एनर्जी की वजह से इनकी जो असलियत थी वो सामने आती गई। तो इन्होंने कोशिश बहुत की आप जैसे बनने की, और सच बताऊं तो दिल से कोशिश की। इनको आपकी जो एनर्जी है या आपका जो हाव भाव है वो इतना ज्यादा पसंद आ चुका था कि इन्होंने दिल से कोशिश की अच्छा बनने की, बट क्योंकि इनके कर्म पहले ही से इतने खराब थे कि ये वो चीज कर नहीं पाए। और अगेन फिर इन्होंने, जब वो ये कर नहीं पाए, तो आपको इन्होंने जबरदस्ती अपने कैप्चर में या क्या कह सकते हैं यहाँ पे, अपनी पकड़ में रखने की कोशिश की। ओके, मुझे आपके साथ कुछ गलत हुआ है ऐसी एनर्जी फील हो रही है, पिक हो रही है, और ये दिखाई दे रहा है कि किसी इंसान ने आपको दूसरे इंसान से मिलाया और वहां भी आपको फंसाया गया। मतलब एक इंसान जिस पे आप ट्रस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, उससे आप या तो प्यार कर रहे थे, या आप दोस्ती में थे, या एक बड़ा अच्छा इमोशनल बॉन्ड था, ओके, ऐसा आपको लगता था, बट ऐसा था नहीं। तो उन्होंने किसी तीसरे इंसान से आपको मिलाया किसी और अपने बेनिफिट्स के लिए, जहां पे आप फंस गए, आपको फंसा दिया गया ताकि आप उसी तरह के लूप में फंसे रहो, आप आगे नहीं बढ़ पाओ, आगे नहीं निकल पाओ। और एक ऐसी एनर्जी जिसको हम कार्मिक एनर्जी भी कह सकते हैं यहाँ पे, बट नॉट एग्जैक्टली कि वो कार्मिक एनर्जी थी, बट कार्मिक ने, उस पर्सन ने ऐसी एनर्जी में आपको फंसाने की कोशिश की तीसरे इंसान के साथ कि आप चाह के भी वहां से बाहर नहीं निकल पाओ। यहाँ पे अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अब आपकी तरफ कुछ नए लोग आ रहे हैं, नए पार्टनर्स हो सकते हैं, नए सोलमेट्स हो सकते हैं आपके लिए। बिल्कुल ऐसा फील हो सकता है आपको कि अब आप उस इंसान से मिलने वाले हो जो सिर्फ आपके लिए बना है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि जो पुराने लोग हैं वो कंप्लीटली एनर्जी से जा चुके हैं। अभी वो थोड़ा टाइम और लेंगे, वो इसलिए लेंगे क्योंकि अभी आपने भी एनर्जी में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उनकी जो एनर्जी है ना, वो आप मतलब फील करते हैं। तो अगर आप ऐसा करेंगे कि उनकी एनर्जी को कंप्लीटली रिलीज कर देंगे अपने सोल हीलिंग्स या किसी और जरिए से, तो आप देखेंगे कि वो भी उस एनर्जी से निकल जाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हूं यहाँ पे कि आपने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन जब एनर्जी पिक होती है तो ध्यान तो जाता ही है ना, तो कोशिश करें वो ध्यान हटा लें वहां से, क्योंकि जब आप ध्यान देते हैं तो उन्हें भी एनर्जेटिकली एक पुश मिलता है कि वो फील करने लगता है आपकी एनर्जी को। तो हालांकि आपकी एनर्जी टोटली प्रोटेक्टेड है, आप बिल्कुल सेफ हैं, सिक्योर हैं, उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी एनर्जी कंप्लीटली हटाने की जरूरत है, जिससे आपकी लाइफ और भी ज्यादा अच्छी हो जाए। ओके,
मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं जो अभी आप पे ही अटके हुए हैं। मतलब इनसे रिलेटेड शायद आपको कोई ड्रीम आया है, या इनका कोई कॉल मैसेज या टेक्स्ट आया है, या इस इंसान का आपको नाम भी दिख रहा है, इसलिए दिखाया जा रहा है डिवाइन के थ्रू कि ये इंसान आपको मिस कर रहा है या याद कर रहा है। तो आपको एक सडन आपने कुछ सोचा भी है इनके लिए कि ये क्यों, ये मेरे बारे में स्टिल क्यों सोच रहे हैं, या मेरे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं, ऐसा क्या मिल रहा है। मतलब इस तरह के कुछ ऐसे विचार आ रहे हैं आपके दिमाग में जो आपके लिए सवाल बन जा रहे हैं। तो ये भी हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में ऐसा हो रहा हो। फिलहाल मुझे आपकी जो पावर है, आपकी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, स्पिरिचुअल एनर्जी है, बहुत पावरफुल दिखाई दे रही है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि आप अब वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है, नाइट ऑफ सोर्ड है। आप हर वो चीज की कार्ड कर सकते हैं जो आपको आपके डिजायर रियलिटी से, जो आपकी जो एक ड्रीम लाइफ है उसको मैनिफेस्ट होने से रोक रही थी, उस सारी चीजों की आप कार्ड कर सकते हैं। और आपके पास पावर है सब कुछ बदल लेने की। मुझे आपके सराउंडिंग्स में किसी की टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। ओके, किसी की भी हो सकती है, आपके फैमिली में, प्रोफेशन में आपके, या और लोग हैं जिनकी मुझे टॉक्सिक रिलेशनशिप खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जैसे यहाँ पे ये कह सकते हैं, मतलब जैसा आप जीवन जी रहे हैं वो वैसा जीने में इंटरेस्टेड हैं, स्टिल इंटरेस्टेड हैं कि वो आप जैसा जीवन जिए। मुझे फिर से वैसी एनर्जी पिक हो रही है। और आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपके परिवार को भी कहीं ना कहीं सेव कर रहा है, आपके परिवार को बहुत सपोर्ट कर रहा है आपका ट्रांसफॉर्मेशन। उनके जो कुछ पैटर्न्स हैं जो खत्म नहीं हो रहे थे, वो आप देखोगे कि आपके परिवार में आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, सिर्फ आपके ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से आपके परिवार में बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। या जिस इंसान को आप चेंज करना चाहते हैं, सिर्फ आपके चेंज होने की वजह से वो इंसान भी आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बहुत सारे लोगों ने थक हार के स्वीकार कर लिया है कि आप उनकी मतलब आप उनकी तरफ आप दोबारा कभी नहीं जाएंगे। ये एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप इस समय अपनी ऊर्जा में, अपनी एनर्जी में, अपने ऑरा में, है ना, फील करें ऐसे लोगों को जिनको आप नहीं चाहते कि वो दोबारा आपकी लाइफ में कभी भी आए, बट आपको एनर्जी इस समय फील हो रही होगी। वीडियो देखते समय ऐसे लोगों की एनर्जी फील हो रही होगी, बहुत ज्यादा पिक हो रही होगी। क्योंकि मुझे लास्ट टाइम भी ऐसा पिक हुआ था जब मैं उस रीडिंग को कर रही थी, जो मेरी लास्ट रीडिंग थी, लास्ट 2 रीडिंग्स, उसमें मुझे बहुत पिक हो रहा था कि कोई कंट्रोल कर रहा है आपको, कि इतनी क्लैरिटी आपको नहीं मिले, है ना। मतलब ऐसी जब ऐसी वीडियोस आपके सामने आ रही है तो आपको बहुत कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। मतलब उनकी एनर्जी पिक कर रही है कि ऐसी सब तरीके की आपको क्लैरिटी नहीं मिले कि आप सेफ हो, सिक्योर हो। मतलब आप ना कामिंग एनर्जी में नहीं जाओ, जहाँ पे आप चैन से अपने काम को कर पाओ। मतलब बेसिकली वो अपना जो फियर है वो आप में डाले रखना चाहते हैं, या किसी तरह की भी चीज रखे रहना चाहते हैं। बट जिनको भी ये मिलना होगा, जरूर मिलेगी ये एनर्जी, ये रीडिंग जरूर मिलेगी। बट मैं आपको एक साइन बता रही हूँ कि फील हो रहा होगा कि जैसे ये जो वीडियो है या ये जो एनर्जी है, या और भी मैसेजेस हो सकते हैं अदर्स चैनल के, जो बड़ा कंट्रोल, जिनको पहुंचने में बड़ा आपको, मतलब आप तक पहुंचने में बड़ा मुश्किल हो जाती है, या बहुत सारे ऐसे लोग जो पहुंच भी नहीं पाते ऐसी वीडियो तक। तो ऐसी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। डिवाइन आपको अब गाइड कर रहे हैं कि अब आप लोगों को उनकी जगह दिखाना सीखें। जगह दिखाने से मतलब, अगर आपको लगता है कि नहीं ये इंसान अपनी औकात से बाहर जा रहा है, तो उन्हें उनकी औकात दिखाएं। उन्हें ये दिखाएं कि आप इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, या इससे ज्यादा मुझे कह नहीं सकते। इवन आपको इस एटीट्यूड में आना पड़ेगा कि दुनिया इधर की उधर हो जाए या कुछ भी हो जाए, मुझे अपने ही बिहेवियर में रहना है, जो मुझे पसंद है, जो मैं हूं, जो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे उसी में रहना है। अगर कोई चीज नहीं पसंद तो नहीं पसंद। ओके, इस तरह के एटीट्यूड में आपको आना है। इवन बहुत सारे लोग इस एटीट्यूड में ही रह रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपनी लाइफ में एक स्ट्रांग पिलर की तरह बन रहे हो, जिसको कोई भी हिला नहीं सकता। एंड दूसरों के लिए भी आप एक स्ट्रांग पिलर बन रहे हो। लोग आपका सहारा ले रहे हैं, सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आप अपने आसपास वाले लोगों के लिए ऐसी एनर्जी बन गए हो, या अपने करीबी लोगों के लिए, परिवार के लिए एक ऐसी एनर्जी बन गए हो जिसकी वजह से उनके साथ, जो लोग आपसे कनेक्टेड है, उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, उनके साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। और मुझे आपके पास एक ऐसी ऊर्जा फील हो रही है जिससे आप लोगों की निगेटिविटी सेंस कर लेते हैं और उन्हें पीछे भी मतलब उस एनर्जी को आप हटा भी देते हैं, ढकेल भी देते हैं। और जो लोग भी टॉक्सिक या एविल एनर्जी में होते हैं उनको भी आप सेंस कर लेते हो, इसीलिए ऐसे लोग आपसे बड़े नाराज रहते होंगे, बड़े खफा खफा रहते होंगे, है ना, या आपसे नजरें वो चुराते होंगे। इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप उन लोगों के लिए ब्लेसिंग हैं जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पाते, खुद के लिए, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो वीक होते हैं, जो बड़े बेचारे और बेसहारा होते हैं, और उनकी जो कमियां हैं या उनकी जो कमजोरियां हैं वो आप समझ लेते हैं और इसलिए आप उनका साथ निभाते हैं, जो कि बहुत 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 अच्छी बात है। आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए, ऐसे लोगों का आपको ज़रूर साथ देना चाहिए जो अपना साथ नहीं निभा सकते, मतलब अपने आप की हेल्प नहीं कर सकते हैं। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आपके किसी फ्रेंड का जो पास्ट रिलेशनशिप, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपके बहुत क्लोज था या है, या फैमिली का कोई मेंबर आपका जिनका कोई पास्ट रिलेशनशिप है, वो आपसे बहुत नाराज है। शायद आपने उनको कुछ ऐसा कहा है या उनके साथ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनका वो असली चेहरा सामने आया, जो उन्होंने नकाब ओढ़ रखा था, पहन रखा था, लाइक कि वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे थे जो आपसे कनेक्टेड था। तो आपकी वजह से ना वो बड़े घबराए रहते हैं, दूर रहते हैं और आपको पसंद नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि आप उनके बारे में सब कुछ जानते हो। इवन बहुत सारे लोग जिनसे आप मिले भी नहीं हो तब भी आप बहुत जानते हो उनके बारे में, और शायद एक दो बार ही मिले होंगे, लेकिन फिर भी आप उनकी पूरे जीवन की कहानी को सेंस कर सकते हैं। आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप किसी का भी सच सामने ला सकते हैं, किसी का भी सच। मतलब अगर आपको लग रहा है कि ये इंसान थोड़ा भी निगेटिव है या थोड़ा भी गलत है ना, तो आप उसका सच सामने ला सकते हैं। आप अपने साथ के लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि किससे आपको बच के रहना है। देखिए, बहुत सारे लोग आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहेंगे, ना देखना चाह रहे हैं, इसी वजह से आपको अपनी लाइफ में स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और आप में वो काबिलियत है कि आप अगर आपको लगता है ना कि कोई मेल पर्सन आपको बहुत परेशान कर रहा है, बीइंग अ फीमेल आपको परेशान किया जा रहा है, तो इसका यही मतलब है कि आप उस मेल पर्सन से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, ओके, जिसकी वजह से अब आपको ये समझ जाना चाहिए कि आप उनसे बहुत आगे निकल सकती हैं। तो उनसे लड़ने की बजाय, उनमें अपनी एनर्जी खर्च करने की बजाय आप सिर्फ खुद पे ध्यान दें। और अगर लग रहा है आपको कि अब बीइंग अ मेल, एक फीमेल आपको मैनिपुलेट कर रही है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक, जैसे होता है ना कभी कभी फीमेल्स उस चीज का सहारा ले लेती हैं कि मतलब मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, तो मैं एडवांटेज ले सकती हूँ। तो आपको वहां पे सिर्फ ये करना है कि उनसे एक अच्छा संबंध ना स्थापित करते हुए, बनाते हुए, आपको ऐसे इंसान की एनर्जी से थोड़ा सा दूर रहना है, क्योंकि ये जो फीमेल एनर्जी है वो भी आप में कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रांग पावर को देख रही है। इसी वजह से वो ऐसी चीज का सहारा ले रही है जो बिल्कुल यूजलेस है, सेंसलेस है ना, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में स्त्री और पुरुष दोनों समान हैं, ओके, दोनों में ही मस्कुलाइन और फेमिनाइन पोलैरिटी है। और अगर कोई अपने स्त्री होने का एडवांटेज ले रहा है या अगर कोई अपने पुरुष होने का एडवांटेज ले रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ बहुत सारी कमियां हैं, इसीलिए उसे कुछ बातों का सहारा लेना पड़ रहा है, ओके। तो आप ऐसे लोगों से आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है, क्योंकि अगर आप इस लूप में रहेंगे तो आप कर्मा क्रिएट करते जाएंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ रिलीज करना है उनके, जो भी उनके
उनकी एनर्जी है, उनको दिमाग से निकालना है, दिल से निकालना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई रिश्ता आपका मजबूरी का रिश्ता हो गया है तो ठीक है, उसको मजबूरी के साथ निभाएं, उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान देने की कोशिश मत करें। अगर आपको लग रहा है सिर्फ इस रिश्ते में आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं, सामने वाला कुछ नहीं कर रहा है, तो आपको अब वहां पे रुक जाना है, थम जाना है और जो होना है उनकी तरफ से होने का इंतजार करना है, और वो भी डिटैच होके। ये नहीं कि आप पूरा ध्यान लगाए हैं कि यार उधर से क्या होगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप को इस पूरी टेंडेंसी से बाहर निकालना है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको परेशानी सामने वाला दे रहा है, तो आप एक बात याद रखिए कि आप में वो दम है कि आपको परेशान किया जा रहा है। मीन्स मेरे यहाँ पे ये कहने का मतलब है कि आप में कोई तो बात है जो दूसरा इंसान आपसे इतना बुरी तरीके से अटैच हो गया है कि वो आपको किसी भी हालात में छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो छोड़ देगा, बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको भी कुछ सीखना है, समझना है उस इंसान से। आपकी सोल में कोई जो चीज आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरे में क्या कमी है, तो कमी नहीं है, आप में जो पावर है आप उसको पहचानिए। जैसे आप पहचान लेंगे, खुद ब खुद ऐसे लोग आपसे दूर हो जाएंगे। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप में से बहुत सारे लोगों को नए कॉन्सेप्ट को अपनाने की जरूरत है। मतलब नए पैटर्न्स अपनाइए, नई चीजों को अपनाइए, नए मेथड्स को अपनाइए, नई हीलिंग्स को अपनाइए। पुरानी चीजों को आपको कंप्लीटली लेट गो कर देना है और उनसे अटैच नहीं रहना है। अगेन मुझे अटैचमेंट की बहुत एनर्जी पिक हो रही है। किसी ना किसी से आप बहुत बुरी तरीके से अटैच हो चुके हैं। आप ना किसी मे बी ना किसी इल्यूजन में भी फंसे हुए हैं। जरूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वही सही है। आप अच्छी एनर्जी तक नहीं पहुंच पाओ, इसलिए आपके दिमाग में बहुत सारे इल्यूजन्स आपने खुद ही क्रिएट कर लिए हैं। कोई आपका वेल विशर है, कोई आपके लिए अच्छा सोच रहा है, आप शायद उसके लिए आपने कुछ अपने दिमाग में कुछ मनगढ़ंत बना लिया है, कुछ ऐवही बना लिया है जो है भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ऐसा सोच रहे हैं। जिन चीजों से आप प्यार करते हैं उन चीजों को पैशन में लाने की जरूरत है। मतलब अब आपको थोड़ा पैशनेट होने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि 2024 में कुछ मेरी ऐसी आदतें थी या मेरे कुछ ऐसे पैटर्न्स थे जिसकी वजह से आप के जो आउटकम है वो पॉजिटिव नहीं आते थे, आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता था, तो ऐसे लोगों को, ऐसे पैटर्न को, ऐसी एनर्जी को अब आपको 2024 में ही रख देना है परमानेंटली। 2025 जो आ चुका है उसमें आपको नई तरह की सोच अपनाने की जरूरत है, नए तरह के बिलीफ सिस्टम अपनाने की जरूरत है, नए तरह के पैटर्न्स को अपनाने की जरूरत है। और कहीं पे भी आपको लग रहा है कि अगेन मेरे दिमाग में ये चीज आ रही है, तो उसमें मेडिटेट करने की जरूरत है। ओके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने दम पे जी रहे हैं और आप अपने दम पे शाइन कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जो इस समय बिल्कुल शाइनिंग पोजीशन में हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग आपको अंडरस्टैंड भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, प्यार भी कर रहे हैं। आप अपने जीवन के उस पड़ाव पर पहुंच चुके हो या पहुंचने वाले हो जहां लोगों को लगता है कि आपके साथ रहने के लिए उन्हें अपनी एनर्जी को क्लियर करने की जरूरत है। अगर वो निगेटिव हैं, टॉक्सिक हैं, सही नहीं है ना, वो थोड़ा फियर जैसे होता है ना, एक डर कि यार इतने अच्छे इंसान के साथ हम जैसा इंसान कैसे रह सकता है, कुछ इस तरह से आप कुछ इस तरह के आप बन रहे हो कि लोगों को लगता है कि अब आपके साथ रहने के लिए, आपसे बात करने के लिए उनमें बहुत सारे बदलाव की जरूरत है, उनमें बहुत सारे अच्छे चेंजेस की जरूरत है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मुझे दिख रहा है कि आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे अब आप दूर जाने का फैसला कर चुके हैं, क्योंकि ये रिश्ते या ये इंसान आपको हमेशा उलझन या फिर नेगेटिविटी में डाल रहे थे। या फिर ये हो सकता है कि इनके साथ आपका जो भी कार्मिक बॉन्ड था, या सम टाइम जो बॉन्ड्स होते हैं चाहे वो कार्मिक है नहीं है, लेकिन उस इंसान से आपको रिलेशन खत्म करना होता है। शायद वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत अच्छी थी, फिर भी आपको खत्म करना होगा, क्योंकि अब आपकी जिंदगी का, आपकी स्पिरिचुअलिटी का, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, मैनिफेस्टेशन का एक नया पड़ाव आ चुका है। आप एक नई जगह पहुंच चुके हैं। आप ऐसे इंसान हो सकते हो जिसे पता है कि किसे सहानुभूति देनी है और किसे किसे दूर रहना है। मतलब बहुत सारे लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आ सकते हैं क्योंकि उनको आपकी सिंपैथी की जरूरत है,
आपकी एम्पैथी की ज़रूरत है, आपकी सहानुभूति की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके कंपैशन की ज़रूरत है और आपकी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। तो ऐसे लोग आपके आसपास आ सकते हैं बार-बार, क्योंकि आप एक ऐसे नेचर में हो जिसके पास अनकंडीशनल लव है दूसरों के लिए। तो आप ट्राई करिए कि आपके पास कोई ऐसा पर्सन ना आए आपकी सिंपैथी लेने के लिए जो बेसिकली आपकी एनर्जीज को चुराना चाहता है। आप कोशिश ये करें कि आप सच में जो जेन्युइन पर्सन है, जिनको जेन्युइन हेल्प की ज़रूरत है, आप उन्हीं का साथ दें। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके फैमिली के पर्सन्स या आपके दोस्त या जो भी लोग बुरे पैटर्न में फंस रहे होते हैं या फंसे होते पहले से फंसे थे, तो उनको आप उस पैटर्न से निकाल रहे हो। एक चीज मैं आपको समझा दूं कि आप अपने जीवन में एक बहुत ही अलग यात्रा पे हैं, जहां पे कोई आपकी भावनाओं को या फिर आपकी पावर को इतनी आसानी से नहीं समझ सकता। मीन्स अगर आपको लगता है कि ये इंसान मुझे समझ नहीं रहा है या इतनी अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है, तो प्लीज वहां पे आपको मतलब हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है या लो फील करने की ज़रूरत नहीं है, सैड फीलिंग की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, आपकी यात्रा बहुत अलग है, डिफरेंट है, यूनिक है, सबकी नहीं होती है। तो बहुत सारे लोग आपको समझेंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी समझेंगे। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपको फंस के नहीं रहना है। और मुझे ऐसा सुनाई दे रहा है कि जैसे आप किसी से कह रहे हैं कि अब बस मैं और इसके साथ नहीं रह सकता, मतलब ऐसा सुनाई दे रहा है मुझे। आप किसी और से कह रहे हैं कि मैं इस इंसान के साथ नहीं रह सकता, कोई भी इंसान, ओके, लेकिन ये बात आप किसी और को बता रहे हैं। तो मुझे सुनाई दे रहा है कि आप किसी से कह रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों की बोलती आपने बंद कर दी है, कुछ ऐसे लोगों की जो आपको परेशान कर रहे थे, जो बार बार आ रहे थे आपकी लाइफ में। तो वहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने चरित्र के थ्रू, अपने कैरेक्टर के थ्रू, अपने बदलाव के थ्रू, ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू अपनी ऐसे लोगों की बोलती बंद कर दी है एंड आप भारी पड़ गए हो उनके ऊपर। ये चीज मुझे दिखाई दे रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।